सोते था चिराग खरीद घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम गजल पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखी गई गजलें, जो कि साये की धूप उनकी कविता संग्रह से लिया गया है। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भागे, जो कक्षा 11 की किताब में हिंदी में दी गई है, इनका भावार्थ समझते हैं। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि समाज में जो फैला हुई अव्यवस्था है, उससे जो सपना आजादी के पश्चात हमारे भारत के लिए दिखाया गया था, उस अव्यवस्था की वजह से वो पूरा नहीं हुआ। यानी जब आजादी से पहले हमने ये जो चाहा कि ऐसा होगा, हमारा देश ऐसा होगा, वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हुआ। अभी तक हमारे सपने पूरे नहीं हुए। हमारे नेताओं ने हर घर में खुशियों के दीपक जलाने के सपने दिखाए थे, सुख सुविधाओं की बात कही गई थी, लेकिन आज जो तस्वीर है वो अलग है। पूरा समाज, यहाँ के लोग इन सब सुख सुविधाओं से वंचित है। अभी हर एक को वो सुख सुविधाएं नहीं मिली। शहर में वो खुशी का वातावरण और व्यवस्था नहीं बन पाई है जो आजादी से पहले हम लोगों ने देखी थी, हम लोगों ने जिनके सपने देखे थे। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि दरख्त कहते हैं पेड़ों के रूप में जो संस्थाएं थी, लोगों के कल्याण के लिए जो अस्तित्व में आए थे, वह संस्थाएं ही, वही इंस्टीट्यूशन ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं, उनके कष्टों का कारण बनने लगी हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य बन गया है। कभी ऐसी संस्थाओं के बारे में, भ्रष्ट व्यवस्थाओं के बारे में कहते हैं कि इन व्यवस्थाओं से दूर जाकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं मैं। ऐसा करने के लिए वो लोगों से भी आह्वान करते हैं कि चलो यहाँ से दूर चले जाते हैं, वो भी उम्र भर के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारे सिपह सहलार थे, जो हमारे ऊपर थे, जिन्हें हमने अपना नेता चुना, जिन्हें हमने अपना मसीहा जाना, वो उनके साथ भी हमको शोषण प्राप्त हो रहा है, कि हमारा शोषण हो रहा है, आम आदमी का शोषण हो रहा है, ऐसा उनको दुख होता है जानकर। न हो कमीज तो पावों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। आम आदमी और जो शोषित वर्ग है, वे कष्ट भरे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अगर उनके पास जिस्म ढकने के लिए, अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े भी नहीं है, तो वो अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। अब तो उन लोगों में विरोध करने का भाव भी मर चुका है। अतः ऐसे लोग ही भ्रष्टाचारी शासकों के अनुकूल बन रहे हैं, क्योंकि उनका कोई विरोध करने वाला है ही नहीं। उन्हें अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए खुद से ही कदम उठाने होंगे, खुद ही प्रयास करने होंगे। उन्होंने भरोसा छोड़ दिया है, क्योंकि उनका जी दुखा हुआ है। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो हो नजर के लिए। कवि कह रहे हैं कि दुनिया में खुदा नहीं है तो क्या हुआ,
ऊपर वाला नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? आदमी के पास खुदा के होने का ख्वाब तो है, अर्थात जो परम शक्ति है, ईश्वर है, खुदा है, आम आदमी की कल्पना में है। इस कल्पना के जरिए उसे खूबसूरत दृश्य देखने को मिल जाते हैं, उसका एहसास ही उसको खुश रखता है। अतः तमाम कष्टों के बीच ईश्वर के सच्चे एहसास होने से जीवन आसानी से कट जाता है, भरोसे में कट जाता है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि आम आदमी जिसका शोषण होता है, विश्वास है उसे कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके दिल पत्थर के होते हैं, जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके दिल पत्थर के होते हैं। वे संवेदनशील होते हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं होता दूसरों के दुख का। लेकिन इसके विपरीत कवि को एक इंतजार है कि आम आदमी की आवाज में असर हो जाएगा, अर्थात उसके जो दिल है, दिल में जो क्रांति की ज्वाला है वो भड़क उठेगी और आम आदमी सब लोग संग्रहित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ये जो पत्थर दिल भ्रष्टाचारी नेता और अन्य शोषक वर्ग है उसके खिलाफ जब आम आदमी आवाज बुलंद करेगा तो ये भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा और सुख में जीवन शुरू हो जाएगा आम आदमी के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कवि इन पंक्तियों में आम आदमी को जागरूकता का पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि सत्ता और सत्ताधारियों को क्रांति का खतरा महसूस तो होता है, उन्हें अपने सिंहासन के छिन जाने का डर भी लगा रहता है। वे खुद को बचाने के लिए कवियों की जुबान या कविताओं पर प्रतिबंध लगाना आरंभ कर देते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गजल के बहर के लिए बंधन अर्थात छंदों के लिए बंधन या माप की सुविधा बहुत जरूरी हो जाती है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अंतिम पंक्ति है, गजल की अंतिम पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब तक अपने बगीचे में हम जिंदा रहें या जिए तो बेशक गुलमोहर के तले जिए, और जब मृत्यु पास में आए तो दूसरों की गलियों में भी गुलमोहर के लिए ही मरे। मनुष्य जब तक जिंदा रहे वह अपने जो उसके सिद्धांत है, मानवीय मूल्य है, उनको मनाते हुए सुकून से जिए, ईश्वर पर विश्वास रखे, आशावान बना रहे। जब बाहर की गलियों में मरने की नौबत आ जाए तो दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए वो अपना जन्म सिद्ध करे, अपनी मृत्यु को सिद्ध करे। गजल में दुष्यंत कुमार जी ने राजनीति, समाज में जो कुछ भी गतिमान है, शोषित वर्ग, शोषण करने वाले लोग, उनको नकारने का, विकल्प देने की तलाश, ये सब केंद्र बिंदु माना है और अपने समय के परिस्थितियों को देखते हुए गजल की प्रस्तुति की है। चलिए इसी भाग में हम प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखिए। तो शायर ने गजल के आखिरी शेर में गुलमोहर की जो चर्चा की है वो खास किस्म के फूलदार पेड़ होता ही है गुलमोहर, जिसके नीचे बैठ के लोगों को खुशी का एहसास होता है, उसे एक सुगंध महसूस होती है। इसका सांकेतिक अर्थ भी है, वो ऐसे भारत के लिए है जहाँ चैन हो, सुकून हो, सुख सुविधाओं की छाया हो। इसके लिए वे कुछ भी त्याग और संघर्ष करने के लिए तत्पर हैं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं। प्रश्न नंबर 2,
पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है, दूसरी बार एक वचन में। अर्थ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से महत्व बताना है। पहले शेर में चिराग शब्द बहुवचन प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब हर घर की खुशियों से है। जब दूसरी बार चिराग शब्द का प्रयोग हुआ है तो एक वचन में प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है पूरे शहर की खुशियों के लिए। इसका मतलब है एक साथ पूरे शहर की खुशियां। अपने पहले शेर के माध्यम से कवि ने जो वर्तमान सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है उसको तीखा व्यंग करता है। जिस व्यवस्था में सभी के लिए खुशियों की उम्मीद की गई थी, वहां पूरे समाज एक छोटे से सुख के लिए तरस रहा है। अतः समाज अंधकार रूपी शोषण की बीड़ी से जकड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों से है? गजल का तीसरा शेर है, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। गजल का तीसरा शेर है। इसके द्वारा कवि जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, उन मजबूर लोगों की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे लोग अपनी परेशानियों से समझौता कर लेते हैं, अपने भाग्य पर निर्भर रहना उन्होंने सीख लिया है। ऐसे लोगों की आवश्यकताएं सीमित हो गई हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के बजाय उनके शोषणों को सहना सीख गए हैं। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। तेरी नजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय ये है कि कवि कहना चाह रहे हैं कि एक शायर या कवि जब सत्ता के विरुद्ध और आम जनता को जागरूक करने के लिए पाठ पढ़ता है और गाता है, कविताएं लिखता है, गजल सुनाता है, तो सत्ताधारी जो लोग होते हैं उस क्रांति को महसूस करते हैं। उन्हें डर लगता है कि उनका सिंहासन न छिन जाए, वो भय से सताने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए ऐसे सत्ताधीन लोग कवियों की जुबान पर प्रतिबंध लगा देते हैं, कविताओं को प्रतिबंधित कर देते हैं, और वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो सत्ता में है। ठीक उसी प्रकार गजल के जो छंद हैं, बहार कहते हैं छंद को, छंदों के लिए बंधन या माप की सावधानी बहुत जरूरी होती है। अगला प्रश्न, दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, कथन पर विचार कीजिए। बिल्कुल सही कहा, कवि दुष्यंत का ये गजल बदलाव के पक्ष में ही है। कवि जिस उद्देश्य से देश की व्यवस्था का निर्माण किया गया था वो मुमकिन नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, इस पर आवाज उठाते हैं। क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं, क्रूर नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहते हैं और शोषित वर्ग के लोगों को क्रांति की ज्वाला में सुलगाना चाहते हैं, क्रांति की ज्वाला उनके अंदर भरना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि अपने अधिकारों को पहचानो और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत बने रहो। अगला प्रश्न, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गजल का चौथा शेर पढ़े और बताएं गालिब के उपयुक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। गजल का चौथा शेर है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसी नजारा है तो नजर के लिए। चौथा पद, चौथी गजल का पद और गालिब का ये शेर बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ता है। कवि कह रहे हैं कि ईश्वर की कल्पना में सुकून मिलता है, और अगर हमारे पास कुछ है भी नहीं तो भी आदमी का जो ख्वाब है ना कि खुदा हमारे पास है और ये हसीन नजारा है, ये खुश करने वाला एक विश्वास है, एहसास है जिससे जीवन कट जाया जा सकता है। ऐसे ही
गालिब कह रहे हैं कि हकीकत जन्नत की हकीकत तो हमको मालूम है। जन्नत की हकीकत क्या है कि जब जन्नत चाहिए तो हमको ये दुनिया छोड़नी होगी, जब दुनिया छोड़ देंगे तभी जन्नत मिलेगी। लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्यालत है अर्थात, लेकिन जन्नत मिलेगी इस बात से इंसान खुश होता है, और वो भी खुदा का एक मोहब्बत मिल जाएगी उसको जन्नत में, उसको खुदा के फरिश्ते मिलेंगे, खुदा मिलेगा, इस बात से खुश होता है। तो जो ये एहसास है दोनों ही गजलों में, जो ये एहसास है शेर में जो वाक्य है वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। और आपको पाठ के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ। धन्यवाद।